and went outside for shopping. It was outside beautiful. Everybody go outside there. They want to go outside to play. Go outside, beauty go outside now. It was talking Deb. It's talking Deb. They talking there. It's talking Deb. Yes, it's sorry. Miss Saudi Sonic. Sorry. Read it sorry. Read this book. It is book. It's a good book. Read it sorry. Carrie, read the story. प्राइमल, The primal ओरिजिन। origin. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है सब लोग ठीक ठाक हैं। आज फिर मैं काफ़ी छुट्टियों के बाद आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स आए हैं हमारे पास रहने के लिए, और ज़ाहिर है पहले तो बहुत एक्साइटमेंट थी, और फिर नया रूटीन एवरीथिंग, तो उससे भी यूज़ टू नहीं हुई मैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाऊँगी। तो अब फिर कोशिश यही होती है मेरी कि मैं वो जो ये वीडियोस का आने का सिलसिला है वो बंद ना हो, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई नई चीज़ होती है। बट आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स में भी मैं शायद ये चीज़ सीख लूँ। खैर, बस सबके साथ इंजॉय करने के बाद और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड जब मामा पापा कर रहे होते हैं तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ऑब्वियसली उस टाइप का आप कह लें नॉलेज या उस टाइप का टाइम हम लोग एज पेरेंट्स कई बार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर हम अपने बहुत सारे कामों में लगे हुए होते हैं और बच्चे बहुत से लेवल्स पे निगलेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन इस तरह नाना नानी या दादा दादी आ जाएं तो उनके साथ बहुत अच्छा बच्चों का टाइम गुजर जाता है। खैर, जिस चीज़ की मैंने आप लोगों से थैंक यू भी कहना था, जैसे मेरे 2-4 हैं सब्सक्राइबर्स जो मुझे डीएम्स करते हैं या पर्सनल मैसेजेस को आप पीएम भी कहते हैं। मैं रिक्वेस्ट मेरी सबसे यही होती है कि आप कमेंट बॉक्स में आके लिखा करें, ताकि अच्छा है वहीं पे सारी जो कॉन्वर्सेशन है वहाँ पे हो। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि आप बहुत जैसे डिफरेंट टॉपिक्स को लेके चलती हैं, इस सिलसिले को कंटिन्यू रखें, और एक पॉजिटिविटी फैलाता है ये चीज़ जो है। तो मकसद भी मेरा यही है कि साथ साथ आप लोग खाना पकते देखते रहा करें, और साथ साथ जो है एक मैसेज ऑफ द डे कह लें या व्हाटएवर, कोई मतलब मेरा वीडियो देख के उठे तो कोई ना कोई टेक अवे ज़रूर होना चाहिए। तो हर दफ़ा जो पूरे हफ्ते में चीज़ें हो रही होती हैं उसमें से मैं देख रही होती हूँ अच्छा यार कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, या इधर उधर लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है यार चलो इस हफ्ते ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ डिस्कस कर रही होती हूँ वो सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका मतलब दैट इज़ समथिंग जो आप कह लें कि एक फ़ैक्ट है या उसके अलावा कोई चीज़ नहीं करनी। नहीं भाई, वो मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको अच्छा लगे तो अडॉप्ट कर लें, नहीं अच्छा लगे तो रिजेक्ट कर दें, नो प्रॉब्लम। तो इस दफ़ा मैं बेसिकली लैंग्वेज को डिस्कस करना चाही थी, क्योंकि मुझे ये पूछा गया है या मुझसे डिस्कस की गई हैं चीज़ कि आप जो हैं बच्चों को, आपके बच्चे जो हैं हमने देखा है चैनल में इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, और आप क्यों इस लैंग्वेज को प्रमोट करिए। एक ने तो मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था, और सेकेंडली एक ने पूछा था कि अगर मतलब एक अच्छे उसमें पूछा था, क्योंकि बिकॉज जिन्होंने प्रमोट करने का पूछा तो उन्होंने कहा था कि आप उर्दू लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रही। और बाकी जो था तो मैंने ये सोचा था कि मैं जवाब फिर वीडियो के अंदर दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। सेकेंडली एक ने अप्रिशिएट भी किया था कि मतलब अच्छा लगता है आपके बच्चे जो हैं वो बोल रहे होते हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा था टिप्स एंड टेक्निक्स एंड एवरीथिंग ना। तो आज मैं फ़ोकस रखूँगी इसी चीज़ के ऊपर कि मेरे बच्चे क्यों बोलते हैं और मैं क्यों इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ। बिल्कुल मैं करती हूँ इस चीज़ को प्रमोट, और उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि मुझे कोई बहुत लगाव है इंग्लिश के साथ या मुझे अपनी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। आई लव माई लैंग्वेज, उर्दू से मुझे बहुत प्यार है। बट द थिंग इज़ दैट हमें ना प्रैक्टिकल लेवल्स के ऊपर सोचना चाहिए ज़रा।
इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और दूसरा ये कि लैंग्वेज जो होती है जैसे उर्दू होगी, इंग्लिश होगी, अरबिक होगी, कोई भी लैंग्वेज आप ले लें, उसका आपकी इंटेलिजेंस या आपके पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट दूर करें ना कि जो अंग्रेज़ी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है तो भाई वो बहुत कोई यो टाइप का बंदा है या बड़ा कोई आपके लिए बहुत ही कोई पढ़ा लिखा इंसान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गोरों के मुल्क के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको स्ट्रीट पे पड़े हुए लोग भी इंग्लिश ही बोलते हुए नज़र आएंगे, जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। दूसरी बात कि मैं क्यों उसको प्रमोट करती हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप जब अपने बच्चे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली कह लें या जैसे मर्ज़ी आप कह लें, तो हर जगह पे प्रोफेशनल लाइफ से लेके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इवन बहुत सारी ऐसी जगह आएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो डिफरेंट कंट्रीज़ का टूर कर रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो दिस इज़ द ओनली लैंग्वेज जिसके अंदर वो कम्युनिकेट करेंगे तो वो हर जगह पे अपनी बात समझा सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, ठीक है। अपनी आप लैंग्वेज को वैल्यू दें, लेकिन अगर एक आपके पास एक और लैंग्वेज है, जैसे आपको इंग्लिश अगर अच्छी आती है तो आपके पास एक एज है, तो इस चीज़ को आप भी कोशिश करें अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ बचपन से ही ये हैबिट इनकलकेट करें। और जो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं वो फिर मैं किसी और वीडियो में या जो इसकी ही एक्सटेंशन होगी नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि मैंने अपने बच्चों को कैसे इस चीज़ की आदत डाली। वैसे मतलब मैंने कोई ख़ास एफर्ट नहीं की क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने शुरू से हमें इस चीज़ के ऊपर ही आपके लिए ट्यून इन किया हुआ था, तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी और एक आपके लिए ऑर्गेनिकली ये सारी चीज़ हुई। इसके लिए हमने कोई स्पेशल एफर्ट नहीं की। लेकिन जैसे भी मतलब हम कर रहे होते हैं जो रूटीन्स एंड एवरीथिंग वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी बट नेक्स्ट वीडियो पे। तो इधर मैं वैसे आज पुलाव बना रही थी सुबह नाश्ता बनाने के बाद, तो मैंने कहा था खाना भी बना के रेडी कर देती हूँ। बड़ा बेसिक सा पुलाव है, सबको ही आता है, बल्कि मुझसे अच्छी बनाती होंगी सारी लेडीज़ जो है ना। तो ये था खैर टॉपिक, इसलिए आप लोग ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके बच्चों को भी इंग्लिश नहीं आती, भाई लैंग्वेज है, इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से लें जैसे उर्दू है, जैसे कोई और लैंग्वेज होगी, फ्रेंच होगी, चाइनीज़ होगी। तो ये बिल्कुल भी एक तो नंबर 1 किसी किस्म के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप क्योंकि कुछ लेडीज़ ने मुझे कहा है कि भाई हमें खुद नहीं आती तो हम बच्चों को कैसे सिखाएं, तो कोई मसला नहीं है। आप उनको जो डिफरेंट मीडियम्स है, जो कि मैं यही कहूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही उसको डिस्कस करूँगी, क्योंकि इस वाली वीडियो में जो मैंने मेन कंसर्न बताना था कि मैंने क्यों अपने बच्चों को इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ ताकि उनको आगे ज़िंदगी के अंदर आसानी हो। और जितनी लैंग्वेजेस आपको आएंगी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए, आपको फ्रेंच भी आए, चाइनीज़ भी आए, जो उतना ही आपको फ़ायदा है ज़िंदगी के अंदर। तो आप किसी किस्म का भी अपने आप कह लें, अगेन कहूँगी, कॉम्प्लेक्स का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों पे बस फोकस करें, उनको इंग्लिश मूवीज़ दिखाएं, सारा कुछ करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है ठीक हो जाएगी आपके बच्चों की भी। बाकी जो है अब इस वीक में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कंसिस्टेंटली एक दिन छोड़ के एक दिन जो मैं वीडियोस डालती हूँ मैं डालूँ। अदरवाइज़ जो मेरा दूसरा चैनल है मॉम विद पर्पस, आप काइंडली उस पर भी जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें, इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। मुझे पता है कुछ लेडीज़ के अपने अकाउंट्स नहीं हैं, इस वजह से वो नहीं कर पाती, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप अपने बच्चों के अकाउंट्स जो बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं, उससे जाके कमेंट कर दिया करें। चाहे आपने कोई चीज़ बुरी लगे वही लिख दिया करें, लेकिन अच्छा एक कम्युनिकेशन बिल्ड होनी चाहिए ताकि पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे DM कर रहे होते हैं वो आके सबके सामने बात करें, तो ताकि एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो वहाँ पे ना। तो और बाकी जो है ये पुलाव मेरा रेडी हो चुका हुआ है और आप लोग खाएं और इन्जॉय करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें पंजाबी सर्दियों से रिलेटेड जो है ना बड़े मज़े की अपडेट्स हैं। गाजर का हलवा और आपका ये क्या होता है साग वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।